वास्तु की बात डॉक्टर भूपेंद्र के साथ। दोस्तों, आज जो विषय लाया हूं वो विषय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं हर रोज मेरी जानकारी और आपके कमेंट्स को मिक्स करके एक सब्जेक्ट लाता हूं जो पहले आपने बहुत कम सुना होगा। आज का जो विषय है वो बहुत ही गंभीर विषय है कि व्यक्ति भवन बनाना प्रारंभ करता है, किस वजह से उसका भवन रुक जाता है या कार्य में हर बार उसको विघ्न का सामना करना पड़ता है या हर बार कहीं न कहीं कोई न कोई रूप से बाधा होती है। कभी उनका ठेकेदार भाग गया, कभी ठेकेदार ने बहाना बना लिया, कभी कुछ और हो गया, कभी कोई घर में ट्रेजेडी हो गई, कभी सरकारी नोटिस आ गया, कभी किसी भी प्रकार की सीमेंट नहीं मिला, सरिया नहीं मिला, स्ट्राइक हो गई, ये हो गई, वो हो गई, हजारों प्रकार के बहाने हो जाते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? कभी आपने सोचा? व्यक्ति बहुत बार ये कहते हुए और सुनते हुए मिला है। अभी हाल ही में मेरे को बहुत ऐसे किस्से देखने को मिले कि भाई साहब, मैंने तो मकान वास्तु के अनुसार से ही शुरू किया था, फिर मेरा मकान रुका क्यों? इसका मतलब वास्तु का प्रभाव नहीं है भैया जी, वास्तु का प्रभाव है और वास्तु के प्रभाव की वजह से ही आपका भवन रुका है। आपने तो मोटा मोटी तौर पे कह के अपने पल्लू झाड़ लिया, जबकि आपने वास्तु का ABCD भी फॉलो नहीं किया है। वास्तु बहुत ही कठिन और बहुत ही जटिल विषय है। इसकी गहराइयों को नापने के लिए एक जन्म तो क्या अनेकों जन्म कम पड़ जाते हैं। तो कभी ऐसा मत कहो कि मैंने तो वास्तु को फॉलो किया। अगर आपने वास्तु को फॉलो किया होता तो आपका भवन नहीं रुकता, नहीं रुकता, नहीं रुकता। आपने वास्तु की धज्जियां उड़ाई है, इसलिए कहीं न कहीं आपका भवन रुका है। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। ये मैं उस व्यक्ति को भी कह सकता हूं जिसने ये मेरे से प्रश्न किया था। सबसे पहले किसी भी प्रकार का भूखंड जब आप खरीदते हैं तो उस भूखंड की जो एनर्जी होती है, भवन की जो भवन तो बाद में बनेगा जब आप निर्माण कराएंगे। खाली जो प्लॉट है, खाली भूमि है जो निर्माण रहित है, उस भूमि के अंदर भी एक एनर्जी होती है। आपने अगर दादी नानी के नुस्खे सुने होते हुए हो तो बहुत सारे व्यक्ति तांत्रिक टोटके करते थे जिसमें घट्टी के पाट बांध देते थे और प्लॉट में या जमीन में गाड़ देते थे। अब आपने वो जमीन ले ली, आपको पता नहीं है। बहुत बार कोई ह्यूमन बॉडी जिसके तांत्रिक उपाय करने के लिए किसी ने वहां गाड़ दिए, कहीं छोटे बच्चे का शव किसी भी विशेष परिस्थितियों में गाड़ा हुआ है, किसी जमीन के नीचे शमशान था। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो जमीन की एनर्जी होती है उसको नेगेटिव बना देती है। जो जमीन का ऑरा होता है उस ऑरा को पॉजिटिव से नेगेटिव कन्वर्ट कर देती है और वहां पर मकान बनने में बाधा आती है। तो भैया जी, जब भी आप भवन निर्माण करें, सबसे पहले एक प्रारूप तय करें कि इस प्रारूप के आधार पे मैं मेरा भवन बनाऊंगा। दूसरा, जिस भूमि पर भवन बनने जा रहा है उस भूमि की शल्य चिकित्सा अवश्य कराएं। शल्य कहते किसे हैं कि जमीन के अंदर कम से कम 2.5 फीट तक का खड्डा खोद करके उसके अंदर की जो एनर्जी है उस जमीन को बुआई कर ले या वहां से इस प्रकार से मिट्टी निकाल करके वापिस रीफिल मिट्टी करें, जिससे कि नीचे की जो बैड एनर्जी है वो एनर्जी बाहर आए। और अगर किसी भी प्रकार की कोई हड्डी वगैरह नीचे दबी हुई है या कोई पार्ट दबा हुआ है या कोई तांत्रिक ऐसी कोई वस्तु दबी हुई है उसकी वजह से बाधा झेलनी पड़े, तो एक्सपर्ट वास्तुविद से वहां की जमीन की शल्य चेक कराए। जब आप जमीन की शल्य चेक कराएंगे, जमीन की शल्य विधि से आप संतुष्ट होंगे, उसके बाद आप निर्माण करें। सबसे पहला फॉर्मूला आपने सक्सेस का पा लिया कि आपने शल्य करा दी। सेकंड ये फॉर्मूला है कि अगर निर्माण विपरीत दिशाओं में हो गया, हल्की जगह पर आप भारी निर्माण कर रहे हैं, जल की जगह आप आग रख रहे हैं, आग की जगह आप कुछ और तत्वों को स्थापित कर रहे हैं, इस प्रकार से भी अगर आपने दोष बना लिए तो भी भवन रुक जाता है। तो शल्य करने के बाद दिशाओं का जो वास्तु की मेन विज्ञान की जो आधार है वो है दिशाएं। तो दिशाओं के आधार को
मानते हुए किस दिशा में निर्माण करना चाहिए, कहां पर कितना भार होना चाहिए, कौन सी दीवारें कितनी चौड़ाई से युक्त होनी चाहिए, ये सारे सिद्धांतों को मानते हुए अगर आप भवन बनाएंगे तो जो भवन 1 साल में कंप्लीट होना होता है वो आपका 8 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, 7 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, 11 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, तय समय से पहले कंप्लीट होगा, रुकने का नाम नहीं लेगा। और अगर आप वास्तु को फॉलो नहीं करते हैं तो भवन रुकेगा और रुकने के बाद बहुत मुश्किल से पुनः प्रारंभ होता है। इसके साथ आपको जिस दिशा में आपने नींव रखी है उसको भी चेक करना अति आवश्यक होता है कि वास्तु पुरुष की उस दिन क्या स्थिति थी और किस स्थिति को आधार मानते हुए आपने भूमि का नींव का मुहूर्त किया। अगर गलत दिशा में या गलत समय पे नींव का अगर मुहूर्त भी हो जाता है तो भी भवन रुक जाता है। तो वास्तु को पूर्ण माने, अपूर्ण ज्ञान हमेशा दुख देता है और जब तक आप पूर्ण नहीं मानेंगे तब तक आप दोषारोपण ना करें किसी दूसरे पे। दोष खुद के देखें, वास्तु को माने। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी जानकारी कमेंट्स में अवश्य दें। जो आप हमें सजेशन देंगे उन्हीं सजेशनों को विषय बनाकर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।